यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में जाने की अटकलों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में जाने से बीजेपी पर कोई असर नहीं होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि 2027 में बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, सपा वालों को जनता के कोई लेना देना नहीं है। वो गाना चाहता है। एक सवाल ये है सर, आपके पुराने साथी हैं नसीमुद्दीन, वो सपा में शामिल होने जा रहे हैं, आप पर इसका कोई असर पड़ेगा बीजेपी पर? आप बताओ, आप तय करो। 27 में क्या लगता है? 27 में भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे जो दल है, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को हमेशा ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, उनका प्रदेश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी लाइन आर्डर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब 4 बार सत्ता में रहने का अवसर मिला, पूरी तरह से इन्होंने गुंडे माफियाओं की पवारा कर दी थी। आज पूरे प्रदेश के गुंडे माफिया तो जेल में या प्रदेश छोड़ करके चले गए। बजट जो आया उसमें स्वास्थ्य को लेकर देखिए, बजट को लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट सहित सभी विभागों को उत्तर प्रदेश के विकास को मजबूती देने वाला है, विकास को गति देने वाला है। और आज हम कह सकते हैं कि 17 से अब तक आप भी तुलनात्मक अध्ययन करो, मैं प्रेस मीडिया से भी कहता हूँ, निष्पक्ष ढंग से आप तुलनात्मक अध्ययन आप करें। 17 से लेकर आज हम 26 में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज, रोड्स, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में प्रगति ऐतिहासिक हुई है। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ बड़ी छलांग लगाने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य अभी तक पूरे भारतवर्ष में जो चिकित्सा विज्ञान में क्वार्टरली केयर के बारे में चर्चा नहीं होती थी, मैं स्पष्ट कर दूं, अभी तक टर्सरी केयर की सुविधाएं प्रदेश में उपलब्ध थी, भारत में उपलब्ध थी। यदि बाय द वे किसी व्यक्ति को यदि हार्ट का ऑपरेशन कराने गया और ऑपरेशन थिएटर में किडनी, लीवर, अन्य फंक्शन से गड़बड़ होते हैं जिसके मल्टी ऑर्गन फेलोर कहते हैं, उसके भी इलाज की पूरी व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश में होने जा रही। पीजीआई को हमने नोडल बनाया है और इस बजट में हमें प्रावधान किया है। वहीं कांग्रेस के मनरेगा बचाओ यात्रा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है। यात्रा निकाल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से मजदूरों के हित में और खासकर जो खेतीहर मजदूर हैं उनके हित में इतना बड़ा कानून लाने का काम किया, और इनको मजदूरों की चिंता नहीं है। इनको चिंता ये है, इन्होंने जो गड़बड़ काम किए थे उनका पर्दाफाश हो चुका है। आज जी राम जी बिल के माध्यम से मजदूरों को जो 100 दिन का काम देने की बात कांग्रेस के रिजिम में हुई थी, उसको 125 दिन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, 100 दिन काम की गारंटी नहीं थी। यदि किसी गांव में उनके क्लेम के बाद काम नहीं मिलता है तो जुर्माना या पेनल्टी का प्रावधान नहीं था। इस बिल के माध्यम से यदि कोई खेतीहर मजदूर गांव के अंदर काम मांगता है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, वो गांव में ग्राम पंचायत से काम मांगता है और काम नहीं दे पाते हैं, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी ग्राम पंचायत को। और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि पेमेंट लेट हुआ, कभी कभी होता था गांव में काम तो कर दिया लेकिन पेमेंट 6-6 महीना लग जाता था। यदि पेमेंट लेट हुआ तो उस पर ब्याज दे होगा, और इसके लिए बाकायदा कानून में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जी राम जी बिल गांव के जो मजदूर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक प्रयागराज दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान विपक्ष को जमकर हमला बोला, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए, जिस पर अब बयानबाजी तेज है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।